नमस्कार। आपका अपना चैनल एस्ट्रो राकेश के मिश्रा में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में भारत में वर्तमान समय में कोरोना ब्लैक फंगस की जो स्थिति है उस पर हम कुछ ज्योतिषीय विश्लेषण भारत की कुंडली से करेंगे। आप तो जानते ही हैं कि भारत 15 अगस्त 1947 को रात के 12 बजे आज़ाद हुआ था। तो जब हम भारत की कुंडली बनाते हैं तो भारत की कुंडली इस प्रकार से है। भारत की कुंडली वृष लग्न की कुंडली है और भारत की कुंडली में वृष में राहु बैठा हुआ है और इस प्रकार से कुंडली है। यहाँ द्वितीय घर में मंगल है। इस प्रकार से आपका यहाँ सूर्य बुध शनि शुक्र चंद्र है, यहाँ गुरु है, यहाँ केतु है। तो आपने भारत की कुंडली देख ली। और वर्तमान समय में जहाँ पर भारत की कुंडली में यहाँ पर राहु बैठा हुआ है और अभी वर्तमान समय में भी राहु जो है भारत की कुंडली में अभी यहीं पर बैठा हुआ है। भारत की वर्तमान स्थिति अभी भारत की कुंडली में वृष में ही राहु बैठा हुआ है और यहाँ सूर्य बुध है और इस जगह पर मंगल और शुक्र है। उसके बाद यहाँ केतु है, यहाँ केतु है और यहाँ गुरु और यहाँ चंद्र है, यहाँ शनि बैठा हुआ है। तो आइए हम इसका विश्लेषण करते हैं। कुंडली का प्रथम भाव जो शरीर, आयु और स्वास्थ्य की स्थिति को बतलाता है। तो भारत का शरीर यानी कि भारत की जनता का शरीर, आप देख ही रहे हैं कि वर्तमान समय में भारत की जनता का शरीर किस तरह से प्रभावित हो रहा है। वह ब्लैक फंगस, कोरोना से उनकी आयु, प्रथम भाव आयु का भी है, स्वास्थ्य की स्थिति का भी है। तो आप देख ही रहे हैं कि यहाँ भारत की कुंडली में जब आज़ाद हुआ था भारत, यहाँ राहु बैठा था और वर्तमान समय में यहीं पर राहु बैठा हुआ है जो ये तन का घर, आयु का घर और स्वास्थ्य का घर है। तो ये शरीर और ये शरीर का घर है। तो भारत का शरीर मतलब भारत की जनता का शरीर आयु और स्वास्थ्य की स्थिति से प्रभावित है। जब तक यहाँ राहु रहेगा तब तक भारत की जनता का आयु और स्वास्थ्य प्रभावित रहेगा। ये कब तक रहेगा? यहाँ पर राहु वृष राशि में 23 सितंबर 2020 को प्रवेश किया है और यह 12 अप्रैल 2022 तक इसी घर में राहु बना रहेगा, जिस कारण स्वास्थ्य की स्थिति 23 सितंबर 2020 से लेकर के 12 अप्रैल 2022 तक इसी स्थिति में राहु रहेंगे और इससे भारत की जनता का शरीर, आयु और स्वास्थ्य की स्थिति प्रभावित रहेगी। 23 सितंबर 2020 को राहु वृष राशि में प्रवेश किया। 23 सितंबर 2020 को राहु वृष राशि में यहाँ पर प्रवेश किया है। भारत के तन, शरीर, स्वास्थ्य और आयु के घर में प्रवेश किया। जैसे ही प्रवेश किया तो आप देख रहे हैं कि 23 सितंबर से लेकर के 4.5 महीना राहु बाल्यावस्था में रहा। राहु वृष राशि में गोचर किया तो राहु फरवरी तक बाल्यावस्था में रहा। यहाँ तक बहुत ज़्यादा भारत को नुकसान नहीं हुआ, लेकिन फरवरी से जून के बीच जब राहु युवावस्था में आ गया तो यह भारत पर कहर ढाने लगा, कोरोना को लेकर के और ब्लैक फंगस को लेकर, विभिन्न तरह के फंगस को लेकर के। तो ये फरवरी से जून तक का ये महीना जब राहु युवावस्था में है, अभी भारत की बहुत दयनीय स्थिति है। अब हम बात करेंगे जून से नवंबर के बीच। यहाँ राहु युवावस्था से प्रौढ़ावस्था में प्रवेश कर रहा है। तो प्रौढ़ावस्था में प्रवेश कर रहा है, फिर यहाँ से नवंबर से लेकर राहु 12 अप्रैल तक वृद्धावस्था में आ जाएगा।
तो 12 अप्रैल 23 सितंबर से लेके 12 अप्रैल तक आने में ये 18 महीना का समय होता है। साढ़े 4 महीना को हमने 4 भाग में बांट दिया। पहला भाग बाल्यावस्था है, दूसरा भाग युवावस्था, तीसरा भाग प्रौढ़ावस्था, चौथा भाग वृद्धावस्था। तो जब युवावस्था में राहु आया तो ये भारत में कहर मचाना शुरू कर दिया। अब इसके बाद ये युवा से लेके प्रौढ़ावस्था है, ये यहाँ से ढलना शुरू होगा, मगर फिर भी नवंबर तक, जुलाई अगस्त सितंबर नवंबर तक ये ढलान की स्थिति पे रहेगी। तो यहाँ तक प्रभाव बना रहेगा, नवंबर तक प्रभाव बना रहेगा, लेकिन वह ढलान पे रहेगा, धीरे धीरे कमेगा, लेकिन वृद्धावस्था आने तक 12 अप्रैल तक वह समय ले लेगा। आइए दूसरे यहाँ बाल्यावस्था है, यहाँ युवावस्था, और यहाँ प्रौढ़ावस्था, और यहाँ वृद्धावस्था। तो 12 अप्रैल तक वह वृद्धावस्था तक आएगा। लेकिन यहाँ से लेकर यहाँ तक की स्थिति का वर्णन अगर करें तो प्रौढ़ावस्था यहाँ तक का जून तक में राहु मतलब भारत में कहर ढा रहा है, और आगे भी स्थिति बहुत चिंतनीय है। और यहाँ से युवावस्था से प्रौढ़ावस्था का ये जो समय है, यह ढलान में स्थिति बना रहेगा। तो यहाँ धीरे धीरे कमेगा, मगर बहुत ज़्यादा नहीं कमेगा जब तक वह वृद्धावस्था में नहीं आएगा। यहाँ से वह वृद्धावस्था में आने जा रहा है। अब इस ग्राफ से हम समझते हैं, यहाँ से बाल्यावस्था से युवावस्था, युवा से प्रौढ़ावस्था, ये जो पीरियड है, यहाँ तक में बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है। सभी को, भारत के सभी नागरिक को सावधान रहने की ज़रूरत है। और यहाँ के प्रौढ़ावस्था से वृद्धावस्था में यह ढलान की स्थिति है, यह बढ़ने की स्थिति है, यह यहाँ तक बने रहने की स्थिति है, कि यहाँ से यहाँ तक उसकी स्थिति बने रहने की है, यानी कि चिंतनीय स्थिति है ये। और यहाँ से धीरे 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 कमते हुए ये वृद्धावस्था की ओर यह जाएगा। वृष राशि में राहु 12 अप्रैल 2022 तक रहेगा। तो इस राहु के प्रभाव से भारत में संक्रमण की स्थिति, विभिन्न तरह का संक्रमण, बिजली गिरना, ठनका गिरना, तूफान, भूकंप का भी प्रभाव बहुत ज़्यादा देखा जाएगा। और वर्तमान समय में अभी चंद्र की महादशा, भारत की कुंडली के अनुसार चंद्र की महादशा चल रही है। चंद्र और राहु के प्रभाव से आगे भयंकर बाढ़ की भी स्थिति रहेगी, और बाढ़ से उत्पन्न होने वाली बहुत सी परेशानियों की भी स्थिति बनी रहेगी। तो जब तक यहाँ राहु बना रहेगा इस भाव में, तब तक बहुत सारी परेशानियां हैं भारत को। उसके बाद राहु गोचर करते हुए व्यय भाव में चला जाएगा, इस भाव में आ जाएगा। जब राहु व्यय भाव में आएगा 18 महीने के बाद, यानी 12 अप्रैल 2022 के बाद राहु इस भाव में आ जाएगा। जब इस भाव में आएगा, इस भाव में, तो क्या स्थिति होगी? काफ़ी व्यय होगा भारत का, तब तक काफ़ी खर्चा हो चुका होगा, अर्थ हानि, शत्रु का विरोध सहना पड़ेगा, आकस्मिक व्यय होगा किसी चीज़ पे, बहुत सारी विपत्तियों का सामना करना पड़ेगा यहाँ पर। जब यहाँ से राहु इस घर में आ जाएगा, एकादश घर में, यहाँ से भारत की स्थिति संभलनी शुरू होगी। यह आय का भाव है, और यहाँ से भारत की स्थिति अच्छी होनी शुरू होगी। फिर इस भाव से जब इस भाव में आएगा, भारत का मान, प्रतिष्ठा, सम्मान, सारा चीज़ वापस है, यहाँ से आय बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो इस भाव तक आने तक राहु का अभी समय है। और जब तक यहाँ राहु है, भारत के लोगों को अपना ख्याल, अपने स्वास्थ्य की स्थिति, सभी संक्रमण से जुड़े, बिजली गिरने से लेकर के ठनका, तूफान, भूकंप, सभी से ध्यान रखना है। इस व्यय भाव में, जो व्यय भाव द्वादश भाव है, इसमें जो स्थिति रहेगी, यहाँ व्यय होगा, अर्थ हानि, शत्रु का विरोध, आकस्मिक व्यय, विपत्तियाँ आएगी। यहाँ 12 अप्रैल से लेकर के 30 अक्टूबर 12 अप्रैल 2022 से लेकर के 30 अक्टूबर 2023 तक
यहाँ पर राहु रहेगा। 30 अक्टूबर 2023 के बाद राहु इस घर में आ जाएगा और यहाँ से स्थिति संभलनी शुरू हो जाएगी, आय बढ़ेगा, सब कुछ बढ़ेगा। फिर यहाँ से यहाँ आएगा सम्मान, भारत का प्रतिष्ठा, सारा चीज़ धीरे 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 यहाँ से अच्छा होना शुरू हो जाएगा। जब यहाँ राहु आ जाएगा और यहाँ से स्थिति अच्छी होगी तो यहाँ इस स्थिति में बहुत सारे कानून बनेंगे, बिल पास होंगे और फिर यहाँ आने पर भारत की फिर से मान प्रतिष्ठा सारी चीज़ बढ़ेंगे। यहाँ मैं एक और चर्चा कर देना चाहता हूँ कि अभी वर्तमान में 26 मई को जो चंद्र ग्रहण लगा, उसके बाद फिर जून में सूर्य ग्रहण है, इसके बाद फिर चंद्र ग्रहण है। तो इस तरह से ये इस साल जो चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण है, इसका भी इस संक्रमण, तूफान, बिजली गिरना, भूकंप होना, ये सब प्रभाव डालता है। तो मेरा ये कहना, ये सारे चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण जैसे ही समाप्त हो जाएंगे इस साल, तो जब वह समाप्ति की स्थिति की ओर होगा ये चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण, तो इससे संक्रमण से, तूफान से, बिजली गिरने से, ठनका गिरने से, भूकंप से भी धीरे धीरे वह समाधान हो जाएगा, निदान मिल जाएगा उसका। और मैंने ये कहा कि जब इस घर में और इस घर में राहु आ जाएगा तो भारत में बहुत सारे कानून, बिल पास होंगे और भारत का मान प्रतिष्ठा सारी दुनिया में फिर से बढ़ेगा और भारत की आर्थिक स्थिति और स्वास्थ्य की स्थिति, सारी स्थितियां, अच्छी स्थितियां धीरे धीरे पटरी पर आ जाएगी। इस वीडियो में बस इतना ही। आप हमारे वीडियो को अब तक लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ। नमस्कार। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, कमेंट ऐड ज़रूर कीजिए और हाँ, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।